हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि इसके पहले हमने एक भोली पार्ट 1 का वीडियो डाला था। अब भोली चैप्टर में कुछ पार्ट बचे हुए थे, कुछ पैराग्राफ बचे हुए थे, तो इसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि भोली स्कूल जाया करती है और उसकी टीचर उसको घर भेजती है पहले दिन और दूसरे दिन बुलाती हैं। ठीक है। और उसका उसका जो विलेज था वो धीरे धीरे डेवलप करके टाउन में हो जाता है। वहाँ पे सिनेमा हॉल खुल जाते हैं, डाइनिंग मिल खुल जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। और मेल ट्रेन भी वहाँ पे रुकने लगती है और उसके जो प्राइमरी स्कूल उसका जो था वह भी एक हाई स्कूल में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। वन नाइट आफ्टर डिनर, और एक रात डिनर करने के बाद, रात का भोजन करने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, तब क्या हमें बिशंबर का प्रपोजल स्वीकार कर लेना चाहिए? अब बात करते हैं बिशंबर कौन है, आगे बताऊंगा अभी आपको। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए उसका प्रपोजल। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, और भोली इस तरह का दूल्हा पाकर बहुत खुश नसीब वाली होगी। ए बिग शॉप, ए हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। उसकी माँ ने कहा कि मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ा दुकान है उसके पास, उसका घर भी खुद का है और बहुत बड़ा घर है, और मैंने ये भी सुना है कि कई हजार उसको उस रुपए भी उसके बैंक में हैं। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए ये है कि वह दहेज में 1 रुपया भी नहीं मांग रहा है। तो हमें ये प्रस्ताव शादी का दिसंबर का जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। भोली की माँ ने कहा, दैट्स राइट बट ही इज नॉट सो यंग। उसके फादर ने कहा कि तुम सही कह रही हो, लेकिन वो उतना युवा नहीं है, उसकी एज बहुत ज्यादा है। यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिम्स। अरे जानती हो, उसकी एज लगभग मेरे एज के बराबर है। ठीक है। और ऊपर से वह थोड़ा सा चलने में भी उसको दिक्कत है, लंगड़ा भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और इसके अलावा उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वह भी जवान हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। मतलब कि वह ऑलरेडी शादीशुदा था, दूसरी शादी की बात हो रही थी। तो फादर को संदेह था, फादर को ये एक प्रपोजल, ये प्रस्ताव जो है अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी मां ने कहा कि ठीक है। दैट्स राइट, सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। तब उसकी पत्नी ने कहा कि तो क्या हुआ, 45 और 50 बहुत होगी उसकी उम्र, 45 होगी या 50 होगी। इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, उसकी माँ ने बोला। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि वह दूसरे गांव का है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और यह भी नहीं जानता है कि भोली के पूरे शरीर पे जो है पॉक मार्क्स हैं। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसके दिमाग में चोट लगा हुआ है, ब्रेन का कुछ पार्ट उसका डैमेज है, यह भी उसको नहीं पता है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। उसकी माँ ने कहा कि यदि हम इस प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो भविष्य में उसकी शादी भी नहीं होगी, वह जीवन भर अविवाहित रह जाएगी। उसके फादर ने ये सब सुनने के बाद कहा, यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। फादर ने कहा कि लेकिन मुझे आश्चर्य है कि भोली क्या कहेगी, भोली से भी एक बार पूछ लेना चाहिए। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज लाइक ए डम काउ। तो माँ ने कहा कि वह क्या बोलेगी, वह तो एक गूंगी गाय है, उससे क्या पूछना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माँ ने थोड़ा सा गलत रोल किया बच्ची के प्रति, उसके जो रवैये थे, जो विचारधाराएं थी वो गलत थी, लेकिन बाप सही था। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, और ये सब सुनने के बाद रामलाल
बड़बड़ाया, कहा ठीक है तुम सही ही कहती हो। इन द अदर कार्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवे ऑन हर कॉट, और दूसरे बगल में कमरे में कोने में भोली काट पे सोई थी, लेटी थी, लेकिन जाग रही थी, इन सब की बातों को सुन रही थी, माँ बाप की बातों को सुन रही थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की बातों को सुन रही थी। विस्पर्ड कन्वर्सेशन, जो धीरे धीरे बातें कर रहे थे वो लोग, सारी बातों को भोली सुन रही थी। विशंभरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, विशंभरनाथ व्यापारी था, मतलब दुकान चलाता था, ग्रोसरी की शॉप थी। ही केम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, अब शादी तय हो गई, उसके बाद ही केम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, वह दोस्तों के एक बड़े पार्टी के साथ आया। एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग, और शादी के लिए संबंध, मतलब कि जो पहला स्टेप होता है, ठीक है, उसके लिए आया। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, अब ब्रास बैंड शादी में आता ही है, बारात में आती ही है, मतलब कि बारात आ गई कह लीजिए, बारात आ चुकी थी और ब्रास बैंड वाले एक अच्छा भारतीय ट्यून बजा रहे थे, एक अच्छे फिल्म का गाना चला रहे थे, उसी पे वो ब्रास बैंड को बजा रहे थे। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और दूल्हा एक सजाए हुए घोड़े पर सज कर बैठा हुआ था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, रामलाल ने जब देखा कि बारात इतनी धूमधाम से इतनी अच्छी तरह से आई है तो वो बहुत ही खुश हो गया। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी लास्ट वाली डॉटर, चौथी डॉटर की शादी इतने धूमधाम से होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन, और भोली की जो बड़ी बहनें थीं जो शादी में शामिल होने आई थीं, वर एनवियस ऑफ हर लक, वह भी भोली के भाग्य पर खूब खुश थीं। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." और जब वह समय आ गया, अच्छा समय आ गया, मुहूर्त आ गया, तो पुजारी ने कहा कि दुल्हन को लाओ। भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली जो कि एक दुल्हन के रूप में तैयार की गई थी, दुल्हन के ड्रेस में तैयार थी। वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सैक्रेड फायर, और पवित्र अग्नि के पास, दूल्हे के पास उसको बैठाया गया। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंभरनाथ, विशंभरनाथ के एक मित्र ने विशंभरनाथ से कहा कि दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, और ब्राइड ग्रूम ने जो है फूलों की माला जो मैरीगोल्ड से बने हुए थे, उसको पीले कलर में, उसको उठाया। ए वुमैन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, और उसी समय एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट थोड़ा सा हटा दिया, सरका दिया। विशंभर टुक ए क्विक ग्लैंस, और विशंभर ने एक क्षणिक दृष्टि दुल्हन पर डाली। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, और चेहरा देखने के बाद उसके हाथ रुक गए, मतलब कि माला उसके हाथ में पड़ी की पड़ी रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, और धीरे से दुल्हन ने फिर घूंघट चढ़ा लिया। हैव यू सीन हर, सेड विशंभर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, अब विशंभर ने अपने दोस्त से पूछा जो उसके बगल में बैठा था कि क्या तुमने देखा उसे, अभी उसके चेहरे को तुमने देखा। शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे तो बहुत सारे निशान हैं, पॉक मार्क्स हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो दोस्त ने क्या जवाब दिया, तो क्या हुआ, तुम भी तो यंग नहीं हो, तुम भी तो जवान नहीं हो, दूसरी शादी है तुम्हारी। मे बी, विशंभर ने कहा हो सकता है, बट आई एम टू मैरी हर, लेकिन इफ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मैं उससे शादी करूंगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज, उसने कहा कि ना, अब शादी तो मैं नहीं करूंगा, शादी एक ही शर्त पे होगी
कि यदि उसके पिताजी मुझे 5,000 रुपये दहेज में देंगे तभी मैं शादी करूंगा, क्योंकि लड़की का चेहरा बिल्कुल डिसफिगर्ड है। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन। अब यह सुनने के बाद भोली के पिता रामलाल वहां पहुंच गए और अपनी पगड़ी उतारकर उसके चरणों में रख दिया। उन्होंने कहा कि हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। उन्होंने अपना सम्मान बिशंबर के पैरों में डाल दिया। कहा कि मेरी इज्जत आपके हाथों में है, ऐसा मत करो बेटा। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो। मुझे बहुत ज्यादा परेशान मत करो बेटा। टेक 2,000 रुपीज। मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। 2,000 रुपए ले लो, शादी कर लो। नो। लेकिन दिसंबर का जवाब था नहीं। 5,000 आर वी गो गए। 5,000 दो, नहीं तो हम बारात लेकर वापस चले जाते हैं। कीप योर डॉटर। और अपनी लड़की को अपने घर रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज। फिर रामलाल ने कहा बेटा प्लीज समझने की कोशिश। हाँ, तो उसके फादर ने बोला कि प्लीज बेटा ऐसा मत करो, थोड़ा कोऑपरेट करो। इफ यू गो बैक, यदि तुम वापस चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। मैं अपना चेहरा गांव में नहीं दिखा पाऊंगा, मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। देन आउट विथ 5,000। दिसंबर ने कहा तो ठीक है, 5,000 रुपए दे दो मुझे, मैं शादी कर लूंगा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। रामलाल वेंट इन। और आंसू रामलाल की आंखों से गिर रहे थे। रामलाल अंदर आया, ओपन द सेफ, अपनी अलमारी खोला एंड काउंटेड आउट द नोट्स। और नोटों को गिना। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट। और उसने 5,000 के नोटों का बंडल दूल्हे के पैरों पे रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रायम्फेंट स्माइल। अब बिशंबर के लालची चेहरे पर एक विजय वाली मुस्कान थी। वो तो सोच रहा था कि मैंने बहुत बड़ा गेम जीत लिया है, और उसके चेहरे पे स्माइल बिल्कुल अलग तरीके से थी। ही हैड गैम्बल एंड ओन। राइटर बोलता है यहाँ पे कि उसने सोचा कि मैंने जुआ खेल लिया और जीत गया मैं। गिव मी द गारलैंड, ही अनाउंस्ड। और उसने कहा कि ठीक है, अब मुझे माला दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। और अब फिर दोबारा दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटा। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट। लेकिन इस बार भोली की आंखें, दुल्हन की आंखें नीचे नहीं थी पिछली बार की तरह से। सी वॉज लुकिंग अप। वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। ठीक अपने होने वाले पति को देख रही थी। एंड इन हर आईज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कॉन्टेम्प्ट। और उसकी आंखों में न ही गुस्सा था, और न ही घृणा की भावना थी, सिर्फ एक विश्वास था। बिशंबर रेज्ड द गारलैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। और जब बिशंबर ने माला उठाया और दुल्हन के गले में डालने की सोची, बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वह ऐसा कर पाता उससे पहले, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग एंड द गारलैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। भोली ने अपने हाथों से ऐसा झटका दिया कि माला बहुत दूर जाकर गिरा। सी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल। वह खड़ी हो गई और घूंघट उसके चेहरे से हट गया। पिताजी, भोली ने कहा, सेड भोली। भोली ने कहा, पिताजी। भोली सेड इन ए क्लियर लाउड वॉइस। एक तेज और साफ सुथरे शब्दों में भोली ने कहा, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टलेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। और यह सुनने के बाद कि इतना क्लियर शब्दों में भोली बोल रही है, उसके माँ बाप, बहनें, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी, जितने भी लोग थे वहां पे, सारे लोग अवाक हो गए कि भोली बिना रुके बोल रही है।
पिताजी टेक बैक योर मनी। भोली ने कहा पिताजी पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस आदमी से शादी नहीं करने जा रही हूं। मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वाज थंडर स्टक। अब यह सुनने के बाद रामलाल को जैसे सांप सूंघ गया। रामलाल बिल्कुल स्तब्ध हो गया, निशब्द हो गया। द गेस्ट्स बिगैन टू विस्पर। और जो मेहमान थे वो आपस में कानाफूसी शुरू कर दिए, एक दूसरे से धीरे धीरे बातें करना शुरू कर दिए। सो सेमलेस, सो अगली एंड सो सेमलेस। कुछ कह रहे थे बड़ी बदतमीज है, बहुत बेशरम है, आपस में बातें कर रहे थे। भोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। और यह सब सुनने के बाद रामलाल चिल्लाया, चिल्लाकर बोला, कहा भोली पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली। तुम अपने परिवार का अपमान कराना चाहती हो? हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। क्या तुम्हें मेरी इज्जत के बारे में कुछ परवाह है? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली। भोली ने कहा क्या आपकी इज्जत की परवाह? आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। आपकी इज्जत की परवाह कर रही थी, इसीलिए मैं इस लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। लेकिन मैं इस लालची और कायर व्यक्ति को अपना पति नहीं बनाना चाहती। आई वोंट, मैं नहीं शादी करूंगी। आई वोंट, आई वोंट। और भोली ने कहा कि नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. और इसके बाद एक उसी भीड़ से आवाज आई कि बड़ी बेशरम लड़की है। हम तो सोचते थे कि यह एक डम्ब काऊ है, गूंगी गाय है, सीधी साधी है। लेकिन भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन। और जिस बूढ़ी औरत ने यह बात कही, भोली घूमी और उस औरत की तरफ बहुत ही हिंसात्मक तरीके से, गुस्से में उसने कहा, यस आंटी यू आर राइट। उसने कहा हाँ आंटी आप सही कह रही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्रिवन काउ। आप लोगों ने यही सोचा था कि मैं एक गूंगी और सीधी साधी गाय हूं। दैट इज वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर। और इसीलिए आप लोग मुझे इस निर्जीव जानवर के साथ बांध देना चाहती हो, जिसके पास दिल ही नहीं है। बट नाउ द डम्ब काऊ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। लेकिन आज डम्ब काऊ समझिए, सीधी सादी गाय समझिए, या फिर हकलाने वाली मूर्ख समझिए, आज आपके सामने बात कर रही है। डू यू वांट टू हियर मोर? क्या कुछ और सुनना चाहती हैं? बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। और इतना सारा डिस्कशन सुनने के बाद बिशंबर नाथ जो कि दूल्हा था, वह अपनी पार्टी, अपनी बारात को लेकर वापस धीरे धीरे जाने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग। अब बेचारे ब्रास बैंड वालों ने समझा कि शादी हो चुकी है, शादी समाप्त हो गई, और उन्होंने एंड म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। वो समझ ही नहीं पाए दरअसल की शादी टूट चुकी थी। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल, भोली का पिता, जमीन पे बिल्कुल खड़ा था, मानो न हिल रहा था न डुल रहा था, एकदम गड़ा हुआ था। हिज हेड बोड लो विथ द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। उसका सर दुख और लज्जा से झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। और जो पवित्र अग्नि थी जहां पे शादी होनी थी, धीरे धीरे बुझ रही थी। एवरीवन वाज गॉन। हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली। जो सारे लोग चले गए तो रामलाल भोली की तरफ मुड़ा एंड सेड, और कहा, बट व्हाट अबाउट यू? बेटा शादी तो तुमने तोड़ दी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? क्या तुमने अपने बारे में कभी सोचा है? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी पहली शादी टूट चुकी है।
व्हाट शैल वी डू विथ यू, तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे, तुमको हम कब तक अपने पास रखेंगे। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टीडी, तब सुलेखा ने कहा धीमी और शांत आवाज में कहा कि डोंट यू वरी पिताजी। भोली ने कहा पिताजी चिंता मत करिए, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू, जब आप बूढ़े हो जाएंगे आपके बुढ़ापे में मैं आपकी सेवा करूंगी। एंड मदर और माताजी, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैंने जहां इतना सारा कुछ सीखा उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी। इजंट दैट राइट मैम, और अपनी मैडम, उसकी मैडम भी थी वहां, उसे कहती है कि क्या मैडम मैं सही बोल रही हूं ना। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर वाचिंग द ड्रामा, जितने भी टीचर थे किनारे खड़े होकर सारे ड्रामा को देख रहे थे। उन्होंने कहा यस भोली ऑफ कोर्स, हाँ भोली निसंदेह, सी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, और उसकी आंखों में एक गहरा संतुष्टि था, गहरी संतुष्टि थी। दैट एन आर्टिस्ट फेल्स, जो कि एक कलाकार महसूस कर सकता था। व्हेन ही कंटेम्पलेटिंग द कॉम्प्लेशन ऑफ हिज मास्टरपीस, ठीक, मतलब कि एक कलाकार महसूस कर सकता है जब वह अपनी सर्वोत्कृष्ट कृति को या सबसे अच्छी कृति को देखता है। भोली बहुत खुश थी उस समय। तो ये थी भोली की कहानी, और इस कहानी से राइटर, लेखक हमें ये सीख देना चाहता है कि हमें गर्ल एजुकेशन पे बढ़ावा देना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स को भी ये सिखाना चाहता है कि हमें अपने बच्चों के बारे में कुछ अच्छी सोच रखनी चाहिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।